ओवररेटेड हो गए चुनाव, आपको ऐसा लगता है नावेद जी को? नावेद जी को आपको आवाज आ रही है? जी अब आवाज आ रही है। हाँ। जी इससे पहले नहीं आ रही थी। मैं जी सर, मैं पूछ रहा हूं क्या ओवररेटेड कर दिए हैं चुनाव मैनपुरी और रामपुर का, और मैनपुरी का खास तौर पर मैंने जैसे गढ़वाल का उदाहरण दिया, 1% अगर रिजल्ट नहीं आया, अगर 1% रिजल्ट नहीं आया तो सब नप जाओगे कि नहीं नप जाओगे? क्योंकि सब उतरे हो। चेहरे देखिए सारे सिपाही, राजा, सेनापति सब खड़े हो गए हैं एक उपचुनाव के लिए, और वो चुनाव जो उनका गढ़ कहा जाता है मुलायम सिंह यादव जी का। लेकिन अब जिस तरह से भी वो खड़े हो गए, सारे पॉलिटिकल स्टंट इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब ये चुनाव वो नहीं है कि हम सरकार आपकी तोड़ देंगे या हम सरकार बना लेंगे। ये इतने गहरे मुद्दों पर और राजनीतिक स्टंटबाजी का नहीं है, ये उपचुनाव है, सीट खाली हुई है, और इसे कोई सरकार बनना ना बनना, ऐसे चुनाव के मंच पर जिस तरह की बातें हो रही हैं, मैं समझता हूं कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है। और ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर सीट यहां पर भी चूक हो जाती है समाजवादी पार्टी से, तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा खतरनाक होगा, क्योंकि उनके सारे सिपाही ढेर हो जाएंगे, सारे स्टैंड, सारी जो रणनीतियां हैं वो ढेर हो जाएंगी। ऐसे चुनाव में इस तरीके से पूरी पार्टी जिस तरीके से, हालांकि ये आदत और पुरानी भाजपा की भी है, भाजपा भी किसी चुनाव को छोटा नहीं समझती है, लेकिन उसके पास एक सलीका है, उसके पास एक सिस्टम है, और वो उसका हर बयान और हर एक स्टैंड जो है वो बड़ा सदा हुआ होता है। यहाँ पर कुछ अनाड़ीपन नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अनीता जी का बहुत स्वागत है। जो बात नावेश को उनके, उसमें एक फर्क है बीजेपी और समाजवादी पार्टी की रणनीति में। बीजेपी ने जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी इन बाई इलेक्शंस के लिए, उस सूची में राजनाथ सिंह का नाम था, लेकिन फिर नहीं उतारा पार्टी ने कि छोड़ो जाने दो, ठीक। न गडकरी उतरे, न राजनाथ सिंह उतरे, न अमित शाह आए, प्रधानमंत्री को तो छोड़ ही दो, न नड्डा आए, जेपी नड्डा। पार्टी ने कहा इसको केवल स्टेट इलेक्शन के तौर पर निपटा दो, और मान लीजिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, भाजपा के अध्यक्ष सब लोग मैनपुरी में आ गए होते, कोई किशनी में, कोई जसवंत नगर में, कोई मैनपुरी सदर में, तब क्या होता? तब उनकी भी वही स्थिति होती जो सपा की है। इसीलिए समझदार लोग कहते हैं कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखो भैया, कहीं टोकरी पलट गई तब। अनीता जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि ओवररेटेड हो गया मैनपुरी का चुनाव? अनीता जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? जैनेन्द्र जी, क्या आपको लगता है कि मैनपुरी का चुनाव समाजवादी परिवार ने उसको मतलब ओवररेटेड कर दिया, ज्यादा वो ऐसा कर दिया, और उसमें रिस्क का कंपोनेंट उतना ही बढ़ गया? अब बिल्कुल ओवररेटेड नहीं है, बल्कि हमारे, अगर आपको याद होगा, नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी ने भी जब आजमगढ़ उपचुनाव हुए थे तो वहां कहा था कि आप लोग आइए और प्रचार कीजिए, लेकिन वो ना आजमगढ़ गए थे प्रचार के लिए, ना रामपुर में गए थे। लेकिन अब यहाँ पे पूरा का पूरा कुनबा, पूरी समाजवादी पार्टी के नवरत्नों सहित पूरे बड़े बड़े नेता, सभी लोग चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इससे पूरी जो साख है वो समाजवादी पार्टी की दांव पे लगी हुई है। हालांकि होना यही चाहिए था कि आपको सहानुभूति वोट भी बड़े आसानी से मिलता वहां पर। और दूसरी चीज, नेताजी इतना बड़ा कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में रहे हैं, और वो पिछले 96 से, हालांकि 2-4 बार इधर उधर उपचुनावों में दूसरे लोग खड़े हुए, लेकिन वही इस सीट पर रहे, तो आपको उनका सम्मान करना चाहिए था, और बल्कि आपको छोटी छोटी यात्राएं करके प्रचार करना चाहिए था, ना कि इतनी बड़ी यात्राएं और इतने बड़े कटाक्ष करने चाहिए थे। हालांकि आज आपका एक बयान, सपा के जो अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश जी, उनका एक बयान भी बड़ा दुखद था, जो उन्होंने पहले भी दिया था कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आ जाए दोनों लोग, और 100 विधायक लेके आ जाए तो हम उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। अरे भैया, आप पार्टी चला रहे हैं एक,
आप ये कोई मतलब चुनाव भी नहीं है, उपचुनाव है केवल एक सीट का, लेकिन आप इतने हताश हो गए हैं कि आपने अभी से उम्मीदें छोड़ दी हैं एक चुनाव में। तो मैं यही बताना चाहूंगा। दूसरी चीज एक और मैं बताना चाहूंगा कि वहां पे जो मुकाबला है वो अब, हालांकि हमारी पार्टी के जो रमाकांत कश्यप जी थे उनका पर्चा खारिज हो गया रिटर्निंग अफसर की गलतियों की वजह से, और वो मामला अभी हाई कोर्ट में है। तो वहां पे मामला दो कोड़ी नहीं है, वहां पे मामला केवल एक पूरी पार्टी वर्सेज एक नेता का मुकाबला है। यहाँ पे अखिलेश जी की परीक्षा हो रही है, यहाँ पे कोई पूरी सपा की नहीं हो रही है। अखिलेश जी की हार पूरी सपा की हार मान जाएगी आगे चल के। ठीक, अब रुकना होगा। अरे अरुणवंशी, ठीक, अब रुकना होगा। कार्तिकेय राणा भी जुड़ गए हैं, अनीता जी भी जुड़ गई, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। भैया, बसपा में जहां मायावती जी की प्रतिष्ठा लग जाए पूरी पार्टी की प्रतिष्ठा हो मानी जाती, सपा में अखिलेश जी की लग जाए वहां उनकी पूरी मानी जाएगी, बस शिवसेना में उद्धव ठाकरे की लग जाए तो पूरी पार्टी और वो अलग है क्या ना। ओ सुभपा में ओम प्रकाश भाई की कहीं इज्जत दांव पे लग जाए तो पूरी पार्टी की लग गई। जो पार्टी सो ओम प्रकाश राजभर सो पार्टी। व्यक्ति आधारित पार्टियों का यही खेल। अरे रुको बाबू, अरे बहस में अब रुक जाओ, आ गई बात। अब काय को इस कोई अंताक्षरी थोड़ी ना है। कार्तिकेय राणा, आपके जुड़ने से पहले मैं सवाल ये समझना चाह रहा था कि सारे अंडे एक टोकरी में आ गए क्या? देश भर में भी, मतलब मैं किरण में नंदा को भी देख रहा, वो भी भाई मैनपुरी में मूंगफली खा रहे हैं, घूम रहे हैं गली गली। बताओ, उनके कहने से तो वोट नहीं मिलेगा। नंदा को तो कोई नहीं जानता, वो मैनपुरी को जानता है नहीं ना। ना उनके अलावा कोई दूसरा बंगाली वहां मिलेगा मैनपुरी में, लेकिन वो भी है। यानी देश भर का आदमी आपने वहां उतारा, ठीक, पूरा परिवार, पूरी पार्टी, सब कुछ। क्या आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा जोखिम उठा लिया गया? 99% मैं कहता हूं आप जीत रहे हैं, 1% अगर नहीं जीते तो फिर बचेगा क्या? राणा साहब, अब तो चाचा को भी लगा दिया। पहले चलो चाचा ही बच जाते, अब तो चाचा भी उसी नाव में है। राणा जी देखिए, अमिताभ जी, मैंने इससे पहले डिबेट में अभी मैंने ज्वाइन किया है जी, लेकिन जितनी बात अभी तक आप लोग कर रहे थे मुझे समझ आ रही है जी। देखिए, जितने भी पूरे देश के समाजवादी पार्टी के नेता हैं, चाहे वो किरणमय नंदा जी हो या चाहे अन्य नेता गण हो, वह खाली ये सिर्फ नजरिए का अंतर है। अभी आप लोग उधर को रामपुर को अगर कैमरा घुमा के देखिएगा तो जितने भी सारे नेता हैं सबकी ड्यूटी वहां भी लगी है। चूंकि कई उपचुनाव लगता है, पार्टी का संगठन है, हमारा संगठन खाली प्रदेश भर में सीमित नहीं है। और जब चुनाव होता है तो पूरे संगठन की जिम्मेदारी लगती है, और खाली ना ही मैनपुरी में। अभी देखिए, हम भी मैनपुरी में 5 दिन कैंपेन करके आए। तो सब लोग, कभी भी उपचुनाव कहीं का भी होता है तो पूरी पार्टी का संगठन की जिम्मेदारी लगती है, संगठन वहां पे काम करता है। कार्तिकेय, आप ठीक है, आपने अच्छी बात कही। अनीता जी, आपके पास वही सवाल है, फिर मैं ओम प्रकाश जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक बात कार्तिकेय जी के लिए कहूंगा अपनी तरफ से कि ये जानकारी अधूरी है, तथ्यात्मक रूप से इसमें समस्या है। रामपुर में धर्मेंद्र चुनाव लड़े, परिवार का ही बच्चा चुनाव लड़ रहा था, वहां कोई नहीं गया, ना किसी की ड्यूटी लगी, ठीक, ना किसी ने फोटो डाली फेसबुक पर, ठीक, किसी ने डाली। जो कुछ जूझे सिपाही से, दरोगा से, धर्मेंद्र अकेले लड़े हैं, वहां कोई नहीं गया था फोटो डालने ना, कोई भी नहीं। रामपुर में आजम खान जेल में थे, उन्होंने अपना शागिर्द लड़वाया जो विधानसभा लड़ रहा है बाई इलेक्शन है, वो रोते चिल्लाते रहे, वहां कोई गई नहीं। आज भी कोई नहीं है। एक फोटो दिखा दो किसी सपा में जिसका कुर्ता थोड़ा ज्यादा कलप भाला हो, ऐसा एक आदमी रामपुर से फोटो डालना हो, कोई गया गुजरा हुआ फोटो डाल दे, अलग बात है, लेकिन जिसके कुर्ते में बढ़िया कलप लगी हो और अगर सफेद फॉर्च्यूनर, सफेद जूते, सफेद मोजे टाइप का जो हो, ऐसा तो सब मैनपुरी में, वहां तो कोई है नहीं। ये मैं कह रहा था, इस बात समझिए। भैया अनीता जी, मेरा प्रश्न ये, सब कुछ लगा दिया दांव पर,
इतनी बड़ा बाई इलेक्शन, मतलब इतना हैवी स्टेक वाला बाई इलेक्शन, मैंने बताया आपके बहुगुणा जी वाले हुआ था देश में। इसमें एक परिवार और पार्टी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर ये जोखिम भरा निर्णय है? नहीं, अब अमिताभ जी, मेरे सवाल का आधा जवाब तो आपने खुद ही दे दिया है। आपने कहा कि वहां नहीं गए थे, वहां नहीं गए थे। मेरा जवाब ये है कि अगर जाते हैं तो मुसीबत, नहीं जाते हैं तो मुसीबत। अब जब आजमगढ़ नहीं गए थे तो मीडिया को भी परेशानी थी, विपक्ष को भी परेशानी थी, हेडेक हो रहा, स्टमक एक हो रहा था, हार्ट अटैक होने की बारी आ गई। अब आज जब जा रहे हैं मैनपुरी में तो भी वही तकलीफ है। सबको इतना पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है रिजल्ट आने से पहले ही हार्ट अटैक हो जाएगा। तो आप बताएं कि क्या करें? समाजवादी पार्टी या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक साथ नहीं थे तो भी बहुत तकलीफ थी, साथ आ गए तो है कि चाचा को भी ले आए, सारे ट्रम्प कार्ड लगा दिए। अरे आप बताइए मुझे, आप जैसा कह रहे हैं सब कुछ झोंक दिया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या सब कुछ नहीं झोंका है? उनके बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं लॉकर में, किसी जगह किसी अलमारी के लॉकर में बंद थी जया प्रदा जी, उनको भी निकाल करके इतने सालों बाद ले आए। वो कैंपेन कर रही है, जो खुद वहां से चुनाव लड़ चुकी है, वो अब दूसरे का प्रचार कर रही है। योगी जी आते हैं, इतनी बड़ी सभा करते हैं एक उपचुनाव के लिए, तो कौन ऐसा है जो अपने सारे ट्रम्प कार्ड नहीं खोल रहा है? ये तो चुनाव है, जिसके पास जितनी शक्ति है सब अपनी शक्ति लगाएंगे।